और देखिए बड़ी खबर, रूसी मोर्चे पर हवाई हमला हुआ है। यूक्रेनी मेग 29 से बमबारी अमेरिकी गाइडेड बम से प्रहार हुआ है। तो ये देखिए आप, रूस यूक्रेन वॉर जोन से बड़ी खबर है, जहां रूसी मोर्चे पर हवाई हमला, यूक्रेनी मेग 29 से बमबारी अमेरिकी गाइडेड बम से प्रहार। ये देखिए तो रूस के खिलाफ नाटो ने जंग की तैयारियां तेज कर दी है। परमाणु युद्धाभ्यास का ऐलान हो गया है। नाटो सेनाओं को इस युद्धाभ्यास में रूसी ड्रोन गिराने की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि रूस ने नाटो देशों पर हाइब्रिड हमले बढ़ा दिए। रूस का प्लान है पूरे बाल्टिक सागर पर कब्जा करना, जिसका ऑपरेशन कैलिनिनग्राद से शुरू हो चुका है। रूसी वायुसेना ने इसका अभ्यास शुरू कर दिया है और इसके साथ ही चेक रिपब्लिक और जर्मनी में संदिग्ध ड्रोन भी देखे गए। आप देखिए कैसे रूस और यूरोपीय देशों के बीच जंग का खतरा बढ़ता ही जा रहा और नाटो का वॉर ब्लूप्रिंट क्या है। क्रेमलिन ने महासंग्राम की तैयारी तेज कर दी। क्रेमलिन से पुतिन के वॉर प्लान की रिपोर्ट लीक हो चुकी है। यूरोप के 14 देशों पर रूस के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये वही 14 देश हैं जो रूस के खिलाफ परमाणु युद्धाभ्यास के जरिए जंग की तैयारी में जुटे हैं। अक्टूबर से नेटो ने परमाणु युद्धाभ्यास का ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले ही रूस ने यूरोप के खिलाफ अपनी घेराबंदी तेज कर दी। यूरोपीय देशों में संदिग्ध ड्रोन फिर नजर आने लगे हैं। यूरोप के चेक रिपब्लिक में संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि एक एयरबेस पर संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। यही जर्मनी में हुआ है। जर्मनी के गेलेनकर्चेन एयरबेस पर संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। दोनों देशों ने कहा है कि ड्रोन कहां से आए इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि ड्रोन गिराने के लिए एयरबेस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस उपकरण तैनात कर दिए गए हैं। यूरोप के 15 देशों में अब तक संदिग्ध ड्रोन देखे गए। माना जा रहा है कि रूस अपनी शैडो फ्लीट के जरिए बाल्टिक सागर के अलग अलग इलाकों से ड्रोन भेज रहा है। रिपोर्ट यह है कि रूस बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों की तैयारी कर रहा है, जो युद्ध का पहला चरण माना जा रहा है। रूस ने ब्रियांस्क के नावल्य ट्रेनिंग ग्राउंड में बड़े पैमाने पर ड्रोन तैनात किए हैं। यहां ड्रोन रखने के लिए बड़े बड़े बंकर बनाए गए हैं। एक बंकर में 2000 तक कामिकाज़े ड्रोन रखे जा सकते हैं। ब्रियांस्क में रूस ने 20 से ज्यादा बंकर तैयार किए हैं। माना जा रहा है कि रूस जल्द ही यूरोप पर बड़े हमले शुरू कर सकता है और कैलिनिनग्राद में इसका अभ्यास भी शुरू कर दिया गया है। रूस ने बाल्टिक सागर से सटे कैलिनिनग्राद में वायुसेना की ड्रिल शुरू कर दी है। कैलिनिनग्राद से रूसी सेना के जेट और बॉम्बर्स उड़ान भर रहे हैं। इनको बाल्टिक सागर में मॉक टारगेट दिए गए हैं। सुपरसोनिक स्पीड पर यह विमान मॉक टारगेट पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। इन दुश्मन सेना के जहाज और सबमरीन्स पर हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह माना जा रहा है कि रूसी वायुसेना बाल्टिक स्टेट्स के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में है और यह कभी भी शुरू हो सकती है। देखिए आप, बाल्टिक देशों में भी रूस के हमले का डर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बाल्टिक देशों ने अटैक और डिफेंस दोनों मोर्चों पर बड़ी तैयारी तेज कर दी है। तीनों बाल्टिक देशों ने नेटो को मॉस्को से बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी दी है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने कहा है कि रूस ने साइबर हमले और हवाई क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ा दी है।
एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया रूसी सैनिकों के बड़े पैमाने पर जमावड़े या सीधे हमले की स्थिति में साझा रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। लिथुआनिया में जनता को जरूरी चीजें जमा करने का निर्देश दिया गया है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, धार्मिक संस्थानों, खेल के मैदानों में 3 लाख लोगों को शरण देने का इंतजाम किया जा रहा है। एस्टोनिया 1,40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की ड्रिल कर रहा है। तीनों देशों में बंकरों और बम शेल्टरों की मरम्मत की जा रही है। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए नेटो ने परमाणु युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है। यह नीदरलैंड्स में वॉल्केल एयरबेस से शुरू होगा। इसके साथ ही बेल्जियम के क्लेन ड्रोगेल एयरबेस पर भी सैन्य गतिविधियां होंगी। ब्रिटेन में इसका सेंटर लेकन हीथ एयरबेस होगा और डेनमार्क में स्क्रिडस्ट्रप बेस पर भी ड्रिल होगी। युद्धाभ्यास में कुल 71 विमान शामिल होंगे। 14 देशों की सेना इस ड्रिल में एक साथ काम करेंगी। परमाणु हथियार लॉन्च करने का अभ्यास किया जाएगा। यूरोपीय देश एटमी संकट का सिमुलेशन तैयार करेंगे। इसी सिमुलेशन से परमाणु हथियार लॉन्च होंगे। नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा है कि 13 अक्टूबर से नेटो अपने सभी सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अपनी परमाणु क्षमता को अलर्ट पर रखेगा। इधर नाटो के 14 देशों की वायुसेना नीदरलैंड्स के वॉक्लेल एयरबेस पर युद्धाभ्यास शुरू करेगी। वायुसेना के पायलट्स को मॉक रूसी सैन्य वाहनों और चौकियों पर हमले का टारगेट दिया जाएगा। 14 देशों के अत्याधुनिक विमान सटीक हमले का अभ्यास करेंगे और इसके साथ ही स्पेशल फोर्सेस का अभ्यास भी होगा। पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवानों को बैटलफील्ड में लैंड करवाया जाएगा। पैराशूट बांधकर ये जवान छलांग लगाएंगे और दुश्मन के इलाके में लैंडिंग करके स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने का अभ्यास करेंगे। नाटो देशों की नेवी सबमरीन से भी युद्धाभ्यास करेगी। बाल्टिक सागर में नाटो की सबमरीन को मॉक जहाजों के टारगेट दिए जाएंगे। इन जहाजों पर सबमरीन से अंडर वाटर टॉर्पीडोज और मिसाइलों से हमला करने का अभ्यास किया जाएगा। देखिए आप। दोनों ओर से महासंग्राम की तैयारी हो चुकी है। बाल्टिक देशों की रिपोर्ट है कि रूस बड़े ड्रोन हमलों की तैयारी में है। अगर रूस के हमले होते हैं या नेटो के पूर्वी छोर पर बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ा किया जाता है तो नेटो आपात स्थिति के लिए तैयार है। इसीलिए स्टेडफास्ट नून अभ्यास में 14 देशों की सेना पसीना बहाएंगी ताकि जंग छिड़ी तो खून कम बहाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।